हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में सही नहीं है? विकल्प ए, अभिक्रिया समाप्ति की ओर नहीं बढ़ती। विकल्प बी, यह किसी उत्प्रेरक के द्वारा प्रभावित नहीं हो सकती। विकल्प सी, अभिकारकों एवं उत्पादों के मोलों की संख्या हमेशा समान होती है। और विकल्प डी है, केवल बंद पात्र में ही हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर समझें, हमारे पास में मान लीजिए कोई अभिक्रिया ए प्लस बी से हमें प्राप्त यहाँ पर होता है, देखिए सी प्लस डी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ए प्लस यहाँ पर अभिकारक अभिकारक ए व बी से अभिकारक ए व बी से सी प्लस डी निर्मित होगा निर्मित होगा वहीं उत्क्रमणीय रूप में सी प्लस डी से या सी व डी से ए व बी निर्मित होगा यानी अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। यानी कि देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया, अभिक्रिया समाप्ति की ओर नहीं बढ़ती, यानी कि ये तो हमारे पास में सही है। हमसे क्या पूछा है? सही नहीं है। तो यहाँ पर ये तो हमारे पास में सही है। अगले विकल्प की बात करें तो अगला विकल्प क्या हो गया? यह किसी उत्प्रेरक के द्वारा प्रभावित नहीं हो सकती। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम जो अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में यदि उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे भी, तो अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि जो अभिकारक है वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन जो उत्पाद है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दौरान वो वापस ए प्लस बी बना रहा है। तो जब हम उत्प्रेरक का प्रयोग यहाँ पर करेंगे तो उसका यहाँ पर कोई प्रभाव यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास में सही दिया गया है। इसके बाद में अभिकारक और उत्पादों के मोल की संख्या हमेशा समान रहती है। देखिए, यहाँ पर ये गलत दिया गया है, संख्या हमेशा समान रहती है। ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो अभिक्रिया है उसमें ए प्लस बी से मान लीजिए सी प्लस डी बन गया बहुत सारा। अब एक कंडीशन ऐसी आई जहां पर सी प्लस डी से वापस ए प्लस बी बनना स्टार्ट हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वहां पर मोलों की संख्या समान रहेगी। मोलों की संख्या हमेशा समान रहेगी तो फिर तो हम उसको कह देंगे कि वो साम्य अवस्था में हो गई। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये हमारा विकल्प सही नहीं होगा। अगला देखिए, केवल बंद पात्र में हो सकती है। तो देखिए, ये भी यहाँ पर हमारे से होगा कि यदि बंद पात्र में नहीं होगी तो उत्पाद बना तो वो यहाँ पर बाहर भी निकल सकता है। तो यदि पात्र बन नहीं होगा तो उत्पाद बाहर भी आएगा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर यहाँ पर अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी? ये हम कह नहीं सकते। तो हमारे पास में विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। अभिकारकों एवं उत्पादों के मोलों की संख्या हमेशा समान होती है, ऐसा नहीं होता उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।